निगरानी वक़ार अपने सियासी शऊर को भी बेदार करो। सियासत को समझो, तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे। अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करें। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते, और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हाँ, किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा जा करके ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते हैं। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसीलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं, और फिर मुझे बताओ जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए? कश्मीर आज तक जल रहा है। कहाँ ये कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है जो पूरे मुसलमानों की मसीहा है? कहाँ है वो समाजवादी, वो बीएसपी, फलां 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 जो पार्टियां जिनमें सब मुसलमान जाते हैं? क्या इनको इतना भी शऊर नहीं कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बात करें, कहें कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम इनके वोट लेते हैं? नहीं बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें मालूम भी है हमने इन सबको खरीदा है। इनके लीडरों के मुंह में अपनी जुबान रखी हुई है, ये कोई बोलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। तुम्हें ये अंदाजा नहीं मेरे अजीजों। आज मैं बोलूं तो लोगों को तकलीफ होगी। कश्मीर के ऐसे हालात हैं, रो रहे हैं वहां पर। एक मौलाना है, मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने कहा, बाज़ाब्ता हल्फिया कहा नौजवान मेरे पास नमाज के लिए आता था, उसने ये कहा कि हजरत क्या सुसाइड करने की इजाजत है? कहा क्यों? कहा मेरे घर में कुछ लोग दाखिल हुए, मैं उनका नाम जिक्र नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग दाखिल हुए, मुझे हाथ बांध करके खड़ा किया, मेरी माँ और मेरी बहन को नंगा किया, मेरे सामने कपड़े उतारे और उनकी इज्जत लूटी, और उसके बाद मुझे हाथ खोल करके छोड़ दिया। मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई मकसद रहता है? मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई हासिल है? ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। जहां मेजॉरिटी उनकी मुसलमानों की थी, वहां ये नंगा नाच करके दिखाया है, तो यहां तो तुम बहुत किल्लत में हो। तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं, अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे, लुक्मे बनते चले जाओगे, ये खाते चले जाएंगे। बात मैं सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की कर रहा था, लेकिन मुझे ये हालात पर गुफ्तगू जरूर करनी है, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी जुबान पर कब ताले लगाए जाएंगे या मेरी गर्दन पर कब छुरी फेरी जाएगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम मेरी जात से उलझते हो तो उलझ जाओ, मुझे अगर ब्लेम करते हो, ताने मारते हो तो मार लो। चंद दिनों की बात है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मुझे गालियां दोगे, लेकिन जिस दिन मैं भी दुनिया से जाऊंगा उस दिन तुम हमारी बातें याद रखोगे, उस दिन याद करोगे। मुझे अपने बच्चों को यही बताना है कि अब वो दौर आया है जहां मिंबरों से भी बोलने में अब घबराहट है। लोग अपने खौफ के मारे ऐसे हैं कि अपनी रोजी रोटी के चक्कर में मेरे मुस्तफ़ा की गालियां सुनना बर्दाश्त कर रहे हैं। देता है देने दो ना, हमारा क्या बिगड़ता है? इस पोजीशन में तुम आए हो आज। तुम्हारा इमाम जब इतना बुज़दिल है तो तुम्हारे दिलों में कौन सा ईमान बाकी रह जाएगा? इसलिए शऊर पैदा करो। अगर औलिया की निस्बत तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी बाकी है तो उठो मेरे अजीज़ों, आप क़यामत के दिन जवाब दे होंगे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर। आज जो हमले हो रहे हैं यह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू है। आज मुतालबे करो, मांगो तो किस चीज़ को मांगो?
बस ये है कि मेरी नबी की इज्जत सलामत रहे, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। इतना मुतालबा तो कर सकते हो, इतना मुतालबा करो, और फिर देखो मेरे मुस्तफा की तरफ से इनाम क्या मिलेगा, अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा। अरे वो मर्द कलंदर जो पाकिस्तान में अभी शहीद हुआ, किस बात का ऐलान करता था, किसको पुकारता था, किसको ललकारता था? सिर्फ यही तो बात करता था कि ताजदार खत्म नबूवत, और मैदान में माजूरी के साथ भी आकर कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, अपनी जान लेकर आया हूं। और तुम याद रखना, तुम्हारी टांगें तो सलामत है, कल बरोज़े क़यामत हो सकता है तुम्हारा सामना उस खादिम हुसैन से हो, तुम्हारी टांगें देख करके पूछी जाएंगी। माजूर होने के बाद जब कोई मैदान में मेरे नबी की अजमत पर पहरा देने के लिए आ सकता है, तो तुमने अपनी टांगें किस काम के लिए रखी थी? मेरे अजीजों, मैंने जितनी ताकत मुझे अल्लाह ने दी मैं बोल रहा हूं, अब इसके बाद का महाज तुम्हें संभालना है, आगे की हमारी फिक्रों को तुम्हें ले जाना है। शायद उस जमाने में हम जी रहे हैं जहां इतनी आजादी नहीं होगी, छोटी सी बात को आज बहुत बड़ा बना करके उसे खत्म किया जाता है। लेकिन मुझे अंदाजा है इस बात का, हिंदुस्तान की आजादी में भी मेरे अकाबिरीन में 30,000 उलमा ने अपनी जानें दी हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी, उनकी जानें, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। 70 साल से हम मजे ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियां हैं ये। अल्लामा फजल हक खैर आबादी को अंडमान निकोबार पूरी जिंदगी के लिए कैद करके खत्म कर दिया गया, मजार भी वहीं पर है आज। तो आज मुझे अंदाजा है अगर मैंने इस बात की शुरुआत की है, हो सकता है ये जो कुछ भी हमारे साथ करें, लेकिन मुझे मेरे रब्ब जुल जलाल की ज़ात पर यकीन है। मैं यही कहूँगा, ऐ अल्लाह, अगर हमारे मुक़द्दर में शहादत है तो इससे बेहतर कोई और मौत है नहीं। ऐ रब्ब जुल जलाल, इस हालत में दुनिया से उठा जब तू हमसे राजी हो। अगर तूने हमारे लिए एक लम्हे के लिए भी नाराजी है, मौला फिर हमें मोहलत दे दे कि तुझे राजी करके जाए, तुझे राजी करके जाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में हमें देखना है, इसलिए हम कब्र में जा रहे हैं, लेकिन इस हाल में दुनिया से जाएं कि उनकी अजमत पर कुछ बोल तो सकें, उनकी नामोस पे कुछ कर तो सकें। अजीज़ान गिरामी, सुल्तानुल औलिया शहींशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर जो उनकी करामात हैं, वो सारी चीज़ें फिर कभी मैं जिक्र करूँगा। आज इसी पर मैं इख्तिताम करता हूँ। इसी पर जियो और इसी पर मरो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कहा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा कोई उस क़यामत के मैदान में तुम्हारा दस्तगीर नहीं है। जब तक वो तेरी सिफारिश ना करें, अल्लाह भी तुझसे कलाम करने वाला नहीं है। जब इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ तक कह दिया, खलील नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, रसूल पाक ही के लिए तुम वहाँ पर भी उठाए जाओगे। मैं यही मैसेज दे करके जाऊँगा जो मेरे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त दिया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बुल हवस सुन, सीम और ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस कहते हैं हवस का पुजारी, ख्वाहिशात का पुजारी। मेरा मुर्शिद ये कह कर गया है हमें, बुल हवस सुन, सीम और ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और कहते हैं जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो मेरे नबी को ना पसंद आए वो बात ही अच्छी नहीं, जो मेरे नबी को ना पसंद काम हो वो काम ही अच्छा नहीं, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।
خدمت پہ لا